नमस्कार बच्चों, नमस्कार सब लोगों को, सब बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन, दिस इज आल्सो important relation from kinetic theory of gases, and this relation is concerned with specific heat of gases, यानी कि specific heat capacity से related है। और व्हाट इज दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अभी हम इस वीडियो में देखते हैं। ये देखो हमारे बुक में इस तरह से कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, और ये जो मेयर्स रिलेशन है, ये मेयर्स रिलेशन मैं हमारे बुक के मटेरियल के हिसाब से ही लेने वाला हूँ और उसकी मदद से ही लेने वाला हूँ। ओके, तो चलो देखो वी यू नो दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड, यानी कि आपको मालूम है, आपको पता है, अगर किसी गैस का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद थोड़ा सा गैस में एक्सपांशन होता है, ये तो आपको मालूम है। ओके, यानी कि गैस का एक्सपांशन होता है, गैस का एक्सपांशन होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी जो गैस के अंदर जो मूवमेंट रहती है, गैस की एक कंटेनर के अंदर जो कुछ भी मूवमेंट रहती है वो मूवमेंट बढ़ जाती है। और वो मूवमेंट बढ़ने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके वाल के अंदर से, यानी कि अंदर से वाल के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। ओके, तो देखो आगे का पॉइंट क्या है। व्हेन अ स्मॉल राइज कॉजेस कंसिडरेबल चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, मैंने बताया आपको, अभी बताया कि अगर प्रेशर में बदल होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ये देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसके प्रेशर के ऊपर बदल पड़ता है, यानी कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, अगर प्रेशर बढ़ता है तो आगे क्या होगा, देखो चेंज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर, उसके वॉल्यूम एंड प्रेशर के ऊपर बदल होता है। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर टू स्पेसिफिक हीट्स आर डिफाइंड फॉर गैसेस, दो स्पेसिफिक हीट्स फॉर गैसेस है। कौन सा, तो एक है नेमली स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये देखो इस तरह से सीवी है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से ये दो टाइप के हीट कांस्टेंट्स है। और एक बार बता रहा हूं, देयरफॉर देयर आर टू स्पेसिफिक हीट्स आर डिफाइंड एज, वन इज फॉर गैसेस and second namely for specific heat at constant volume. Okay, constant volume and specific heat at constant pressure, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी ये काम करता है और कांस्टेंट वॉल्यूम के बेस के ऊपर, यानी कि दो काम के लिए सप्लाई करे वाली जो कुछ भी एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई करे वाली एनर्जी दो काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो किस तरह से मेयर्स रिलेशन गिव्स एन एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट द टू स्पेसिफिक हीट्स, दो स्पेसिफिक, देखो द मेयर्स रिलेशन गिव्स, यानी कि मेयर्स रिलेशन हमें एक रिलेशन देता है। किस तरह का रिलेशन देता है, गिव्स एन एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट्स द टू स्पेसिफिक हीट्स, दो स्पेसिफिक हीट्स वहां कनेक्ट होते हैं। किस तरह से होते हैं, यहां हम एक डेरिवेशन की मदद से, एक्सप्रेशन की मदद से मैं आपको यहां बताने वाला हूं। खाली एक आप एक चीज समझ लीजिए यहां, किस तरह से, देखो अगर किसी गैस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है। ये देखो इस तरह से वॉल्यूम, देखो नेमली द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है, देखो देन क्वेश्चन है मेयर्स रिलेशन के बारे में। तो देखो कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, हमें क्या करना पड़ेगा, एक 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हमें इमेजिन करना होगा, कंसिडर करना होगा। ओके, आइडियल गैस दैट इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, एक सिलेंडर में एनक्लोज है, जैसे कि हमने शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि गैस हम एक सिलेंडर में उसे क्लोज कर रहे हैं। ओके, क्लोज्ड इन अ सिलेंडर बाय लाइट, फ्रिक्शनलेस, लाइट बोले तो वजन के लिए वो हल्का होगा, सिलेंडर बाय अ लाइट फ्रिक्शनलेस एयर टाइट प्रेशर, एयर टाइट पिस्टन, इस तरह से
समझो एक इस तरह से लिया है मटेरियल सिलेंडर और इसमें हमने इस तरह से गैस एनक्लोज किया है बराबर है, गैस एनक्लोज किया है और इसमें गैस एनक्लोज करने के बाद इसके ऊपर एक हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टन बिठाया है इस तरह से, यानी कि अंदर इसको हम इस तरह से इसे बंद किया है। देखो इस तरह से अंदर कोई गैस है, अंदर एक गैस का इस्तेमाल किया है हमने इस तरह से, ओके, और अंदर एक गैस है और गैस रहने की वजह से ऊपर से अगर हम पिस्टन बिठा रहे हैं तो देखो आगे का क्या है, देन ओके सेकेंड पॉइंट क्या है, लेट पी वी एंड टी बी द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस। ओके, अभी कौन कौन मेरा वेटिंग कर रहे थे, तो देखो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले गए, ओके, लेकिन जिनको पढ़ना है, जिनको कुछ करना है, ये मेरी वेटिंग करते बैठे हैं। तो वेटिंग करने वाले कौन कौन है, देखो यहाँ अभी जो वेटिंग कर रहे हो, तो विजय देवकर है, शंतनु शिंदे है, रविंद्र कोलते है, नेहा कोपरडिया है, ओके, जयश्री होनराव है, उसके बाद रविंद्र निकम है, संकेत कदम है, ओके, उसके बाद माधुरी खाबड़े है, रितु गवड़े है, ओके, और श्री भी है, ओके। तो इतने सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे चले गए जो कि उनको वेटिंग नहीं करना होता, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ओके, काम होते हैं उनके पीछे बहुत सारा, खेती में जाना होता है, मार्केट में जाना होता है, ओके ओके चलो। तो इस तरह से हमने क्या किया, असंच व्हायला बघ आता हे कॅन्सल केलं, ओके चलो। तो इस तरह से है, तो क्या क्या समझा हमने, लेट P इज द प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, T बी द टेम्परेचर। देखो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस। जो गैस हमने अंदर एनक्लोज किया है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो P है, जो वॉल्यूम है वो V है, और जो टेम्परेचर है वो हमने टेम्परेचर T इमेजिन किया है। ओके चलो आगे का पॉइंट क्या है, देन इफ द गैस इज हीटेड, गैस को हमने हीटिंग की है, अंदर जो गैस है उसे हमने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है, ओके, टेम्परेचर दिया है। तो टेम्परेचर देने के बाद सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय dt, यानी कि शुरू में इसका कुछ तो टेम्परेचर होगा T और बाद में हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर T किया है, ओके, टेम्परेचर यानी कि इंक्रीज होने के बाद ये बढ़ जाता है dt, ओके, dt हो गया है। अगर ये dt टेम्परेचर होने के बाद बट द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम बोले तो उसका जो आकार रहता है, आकार हमने बढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो सिलेंडर है, वो फिक्स्ड है, ओके। देन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस दैट इज द dQ1, यानी कि जो हम इसे सप्लाई हीट सप्लाई कर रहे हैं, जो सप्लाई हीट के हीट, जो कुछ भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सप्लाइड हीट हम इमेजिन कर रहे हैं dQ1 इज यूज्ड, यानी कि जो कुछ भी हीट हमने उसी सिलेंडर को दी है, गैस को दी है, तो सप्लाई की वाली हीट वो किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो काम के लिए यानी कि इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, यानी कि सिस्टम के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो कुछ भी गैस हमने एनक्लोज किया है, वो एनक्लोज किए वाला गैस, वो अंदर से जो कुछ भी हम उसे हीट सप्लाई कर रहे हैं वो हीट अंदर खाली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए सप्लाइड हीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। तो देखो आगे क्या है उसके बाद, देन इंटरनल एनर्जी कितनी इमेजिन किया हमने, दैट इंटरनल एनर्जी वी हैव टेकन एज दिस इज द DE, दैट DE इंटरनल एनर्जी सप्लाई की है,
ओके, बाद में और इसका मैं रिवीजन करने वाला हूं। ओके, तो टोटल एनर्जी किस किस काम की है देखो, तो सप्लाई करे वाली जो कुछ भी हीट हम सप्लाई करते हैं, दैट सप्लाइड हीट वी आर सप्लाइड हीट, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज द dQ1, that supplied amount of heat is the dQ1, okay, is equals to dE, equals to dE, क्योंकि जितनी सप्लाई की है उतनी टोटल एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, अंदर से एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और इज इक्वल्स टू, वो कितनी है, तो दैट इज इक्वल्स टू CV dt, ये देखो CV dt है, ये CV dt है। CV dt है। CV dt, ओके, तो इसके बाद आगे का क्या है देखो, देन फिर CV इज अनदर, CV इज मोलार स्पेसिफिक हीट, नोट दिस पॉइंट, मात्र प्रत्येक पॉइंट तुम्ही लिहून घेत चला। ईच अँड एव्हरी पॉइंट, ओके, चलो असंच काहीतरी लपडा होतो न काय। CV आहे ते व्ही निघून गेलं। ओके, देन CV इज इक्वल, DQ इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू CV इंटू DT है, बराबर है। इसके बाद फिर CV इज मोलार स्पेसिफिक हीट, मोलार स्पेसिफिक हीट है ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV is the molar specific heat of the gas at constant volume। आगे मैं बताने वाला हूं आपको at constant pressure, ये है constant volume के साथ। ओके, चलो आगे क्या है, on the other hand, if the gas is heated to the same temperature, अगर यही गैस हमने सेम टेम्परेचर को हीट किया है, सेम टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कहा क्या था, CV is the molar specific heat of the gas at constant volume। अब क्या है, on the other hand, if the gas is heated to the same temperature पे at constant pressure, pressure कैसा है, constant pressure, volume of the gas increases by the amount by an amount, कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है वो वॉल्यूम, दैट वी हैव कंसिडर्ड एज दी dV से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यानी कि क्या करें हम, और एक बार बता देता हूं, ऑन द अदर हैंड इफ द गैस इज हीटेड टू द सेम टेम्परेचर पे उसे हमने हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, ओके, वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट से, कितना, dV से वो चेंज होता है। ओके, तो देखो, then the amount of heat supplied to the gas is used to, यानी कि जितनी भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टोटल हीट किस काम के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, यानी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। ओके, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एज वेल एज मूव द पिस्टन बैकवर्ड टू अलाउ द एक्सपांशन ऑफ गैस। ये देखो, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा पॉइंट। देखो, ऑन द अदर हैंड इफ द गैस इज हीटेड टू द सेम टेम्परेचर पे उसे हमने हीट किया एट कांस्टेंट प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट, वॉल्यूम उसका इंक्रीज होता है, कितने इंक्रीज होता है, dV से इंक्रीज होता है। ये dV से क्यों इंक्रीज होता है, मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में हमने गैस इनक्लोज किया है और इसके ऊपर हमने एक फ्रिक्शनलेस बोले तो वो साइड को किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं करता, म्हणजे ते कसल्याच प्रकारचं घर्षण करत नाही। ओके, आणि मग काय केलं आपण, इथं जर हीट जर दिली तर हीट दिल्याच्या नंतर त्याची इंटरनल एनर्जी वाढते आणि सोबत
त्याचा व्हॉल्यूम सुद्धा वाढतो। इथल्या कंडिशनला काय होतं, CV इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं होने दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा उसका। लेकिन यहां क्या किया है, वॉल्यूम के लिए अलाउड किया गया है, यानी कि जब हम टेम्परेचर देते हैं अंदर, यानी कि गैस को टेम्परेचर देने के बाद उसका एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन होने के बाद ये जो गैस है इधर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, इधर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, और अपवर्ड डायरेक्शन पे यानी कि पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। पर पिस्टन कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने की वजह से प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद वो पिस्टन थोड़ा सा ऊपरी डायरेक्शन में वो मूव हो जाता है। अगर पिस्टन ऊपर उठता है, पिस्टन ऊपर यानी कि मूवमेंट करता है, ऊपरी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जो अंदर यानी कि अंदर का जो कुछ भी गैस होगा उसका एक्सपांशन होता है। अगर एक्सपांशन नहीं हो रहा है तो वो पिस्टन ऊपर उठेगा ही नहीं, पिस्टन जगह पे ही रहेगा। जैसे कि पहले कंडीशन में क्या कहा था, ये जो कंडीशन थी ऊपर की, ये जो CV कंडीशन थी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया था सिस्टम का, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं दिया था, क्योंकि ऑल डायरेक्शन से उसे कॉन्स्टेंटली फिट किया गया था। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, तो पिस्टन को मूवेबल रखा है, यानी कि टेम्परेचर देने के बाद अंदर का एनर्जी बढ़ा, और एनर्जी बढ़ने के साथ वो गैस मॉलिक्यूल की उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद ऑल डायरेक्शन को प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑल डायरेक्शन वो मूवेबल नहीं है, खाली पिस्टन मूवेबल है, और पिस्टन हिल सकता है, पर पिस्टन को नीचे से प्रेशर देने की वजह से वो पिस्टन ऊपरी डायरेक्शन में वो मूवमेंट करता है। ओके, इस तरह से ये बता रहा हूं मैं आपको। लास्टली मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन में आपको एक कुछ सेंटेंस में आपको मैं बता दूंगा। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज यूज टू इंक्रीज, ये देखो, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस को सप्लाई करे वाली इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, यानी कि गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस as well as move the piston backward to allow the expansion of gas। यानी कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन में, यानी कि ये कंडीशन में अगर सिस्टम को हम टेम्परेचर देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट सप्लाई करने के बाद जो कुछ भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो हीट दो काम के लिए उसका इस्तेमाल होता है। एक काम होता है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा काम होता है पिस्टन ऊपर उठाने के लिए। पिस्टन ऊपर उठाने के लिए, यानी कि सप्लाई की वाली हीट एनर्जी दो कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक होती है इंटरनल एनर्जी और दूसरा होता है पिस्टन ऊपर उठाने के लिए, यानी दो कामों के लिए। एट कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट रखा ही है, यहां प्रेशर बढ़ने नहीं दिया, पिस्टन उठा दिया लेकिन प्रेशर बढ़ने नहीं दिया। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में कंडीशन क्या थी, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद वॉल के ऊपर उसने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया गैस ने, और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वहां का प्रेशर बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया प्रेशर। ओके, आगे क्या है, यानी कि दो कब यहां, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक सिंपल सा है। अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं, वहां खाली एक काम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि खाली इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। और कांस्टेंट प्रेशर में जब हम हीट सप्लाई करता है तो उस वक्त दो कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनल एनर्जी तो बढ़ती ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि पिस्टन ऊपर उठाया जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। देखो आगे मैं आपको बता रहा हूं, देखो, मूव द पिस्टन, ओके, द वर्क डन, मूव द पिस्टन। ये इस तरह से एक जो नया जो मटेरियल इंक्लूड किया है इसके जैसे ले रहा हूं मैं थोड़ा सा। ओके, दिस इज डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी। व्हाट इज दिस पी डी वी? डी वी इज द डेल्टा, डेल्टा बोले तो दैट इज द चेंज इन डी वी,
ये देखो इस तरह से, ओके, dv, दिस इज द dv, ओके, दैट इज इक्वल्स टू p dv। और एक बार dw बोले तो दैट इज द वर्क डन। ये देखो, द वर्क डन टू मूव द पिस्टन ऊपर उठाने के लिए वर्क किया उसने, और वर्क हम समझ रहे हैं dw, बराबर है, dw, एंड देन दैट इज इक्वल्स टू p dv है, वो दैट इज इक्वल टू p dv है, ओके। देन आगे का पॉइंट देखो, देन सप्लाई की वाले जो सेकंड स्टेज में, सेकंड टाइम, ये फर्स्ट कंडीशन थी जबकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। अब ये सेकंड कंडीशन है। अब क्या किया हमने, यहां का प्रेशर कांस्टेंट रखा और वॉल्यूम को वेरिएशन में रखा, वॉल्यूम चेंज होने दिया। तो अभी क्या हुआ देखो, तो dq2, q बोले तो हीट, d बोले तो चेंज हुई, ओके, और 2 बोले तो सेकंड कंडीशन में d प्लस dw, d बोले तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और dw बोले तो दैट इज वर्क डन बाय पिस्टन, विच इज इक्वल्स टू, वो कितनी होती है, तो दैट इज इक्वल्स टू cp dt इतनी होती है। यहां कितनी है, dq1 इज इक्वल्स टू cv dt है, cv dt है, और यहां क्या है, cp dt है, लेकिन cp dt कितना है, दैट d प्लस dw है। ये याद रखो, दो काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, अगर कोई समाज सेवक है, वो खाता है और वो दो काम करता है। कैसे, एक खुद का भी काम करता है और दूसरे का भी काम करता है, यानी कि दो काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, खाते हैं अपने लिए और जीते हैं अपने लिए, और बहुत सारे लोग ऐसे रहते, खाते भी है, खुद के लिए भी जीते हैं और दूसरों के लिए भी जीते हैं, यानी कि दो बेनिफिट वहां होता है, और यहां खाली एक ही बेनिफिट होता है, ओके। तो आगे का क्या है देखो, देन Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ये देखो अभी मैंने इस तरह से बता दिया, Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर, ओके, कांस्टेंट प्रेशर, इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर। देन आगे का पॉइंट, देन D इज इक्वल्स टू cv dt, ये पॉइंट लिखे लो, देन D इज इक्वल्स टू cv dt। इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बढ़ गया है, कम कर देता हूं, ओके। देखो इस तरह से, बट D is equals to cv dt from above, as the internal energy of an ideal gas depends only on its temperature, उसके टेम्परेचर के ऊपर। और एक बार, D is equals to cv dt from above, जो ऊपर जो इक्वेशन दिया है मैंने, इसके पहले जो इक्वेशन दिया था, as the internal energy of an ideal gas depends only on its temperature, बराबर है ना। हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं तब भी तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, ओके। देन आगे देखो, देन Cp dt इज इक्वल्स टू cv dt प्लस dw, Cp dt इज इक्वल्स टू Cp dt, अभी मैंने आपको बताया था, और एक बार बता देता हूं, चलो। अभी जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो dE इज इक्वल्स टू क्या था वहां, Cp dt था, बराबर है। और उसके जगह हमने बाद में क्या किया, जो ऊपर जो इक्वेशन दिया था हमने, ये इक्वेशन वाला, ये वाला इक्वेशन, इसमें क्या था, ये देखो D इज इक्वल्स टू cv dt था, बराबर है, cv dt था। तो हमने क्या किया, ऊपर जो इक्वेशन, इसके पहले जो मैंने इक्वेशन दिया था, वो इक्वेशन क्या था आपको मालूम है, इधर लिख देता हूं, ये देखो D इज इक्वल्स टू D, यानी कि सप्लाई की वाली हीट है, सप्लाई करे वाली जो हीट है, ये दो काम के लिए उसका इस्तेमाल होता है, इस तरह से। और ये रहा Cp dt, और ये जो है ना, ये dE, दिस इज दी cv dt, और ये जो पिस्टन ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल की वाली ये एनर्जी, दिस इज दी dw है, ओके। तो आगे क्या रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां देखो,
यहां खाली एक चेंज करेंगे। क्या चेंज करना है हमें? ये देखो, ये Cp dt है और ये Cv dt है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा साइड चेंज कर ले, तो Cp dt माइनस Cv dt इज इक्वल्स टू dw। समझ में आया? dw है, ओके। तो ये dw, तो इसमें क्या, ये dt है, ओके। तो यहां dt क्या है? कॉमन है। dt अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो Cp माइनस Cv इंटू dt इज इक्वल्स टू dw, बराबर है। इस तरह से देखो, इस तरह से इक्वेशन मैंने ले लिया, Cp dw। लेकिन ये जो dw है ना, ये dw बाद में क्या होता है? pdv है, ये मैंने आपको बता दिया। देखो ये यहां है, देखो ये स्टेप्स, ये देखो dq, ओके, de, ये dw एंड Cp dt, ओके। और इसके बाद मैंने आपको बता दिया है जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन है, और वो कितना है? pdv है, pdv है। और इस तरह से हमने यहां pdv लिखा। तो pdv लिखने के बाद आगे का फॉर वन गैस मॉलिक्यूल, फॉर वन मोल ऑफ गैस, एक मोल के लिए। तो एक मोल के लिए ये कितना आ सकता है? देखो, तो pv इक्वल्स टू, आपका इक्वेशन है pv इज इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन है। लेकिन हमने वन मोल ऑफ गैस कंसिडर किया। वन मोल ऑफ गैस कंसिडर करने के बाद pv इक्वल्स टू RT आएगा, pv इक्वल्स टू RT। अगर ये pv इक्वल्स टू RT आता है तो देखो इस तरह से pv इक्वल्स टू RT है, तो हमने क्या किया? देखो pdv है ना, pdv इज इक्वल्स टू pdv, ये इस तरह से pdv है। उसके बाद RDT हमने, सिंस द प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, इस तरह से pv इज इक्वल्स टू nRT है, बराबर है, nRT। तो हम क्या करेंगे बाद में? तो pv डिवाइडेड बाय t अगर लेते हैं तो ये क्या आएगा? R के बराबर आता है, इस तरह से, ओके। तो pdv इज इक्वल्स टू RDT। देन आगे देखो, देन सब्स्टिट्यूटिंग द इन अबव इक्वेशन, ये जो ऊपर के इक्वेशन है इसमें अगर आप लिख देते हैं तो ये देखो इस तरह से आएगा, दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू dt, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू dt। चेंज इन वॉल्यूम, इस तरह से चेंज इन वॉल्यूम है, ये किस तरह से आया? RDT के बराबर आ गया, ओके। तो यहां dt क्या होगा? कैंसल हो जाएगा, और ये dt कैंसल होने के बाद बाकी आएगा दिस वन, दी Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, ओके। तो ये रहा मेयर्स रिलेशन, दिस इज द मेयर्स रिलेशन, ये है मेयर्स रिलेशन। दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, ओके। किंवा असे आपण लिहू शकता, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर मेयर्स रिलेशन। पूरा लिखने के बाद ये लास्टली सेंटेंस आप इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। बिटवीन किसके बीच? Cp एंड Cv, बिटवीन Cp एंड Cv, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, बिटवीन Cp एंड Cv, ओके। तो आगे का पॉइंट और क्या है? देखो, द अबव रिलेशन हैज बीन डिराइव्ड अज्यूमिंग दैट, इसमें और भी कुछ चेंजेस है, अज्यूमिंग दैट द हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, एक ही यूनिट में इसके मेजरमेंट, ओके। एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क आर मेजर्ड इन सेम यूनिट, ओके। तो किस तरह से ये देखो ये, तो देन जनरली द हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरीज। सप्लाई, जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो किसमें क्या करते हैं? हीट कैलोरीज में दिया जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, ओके, कैलोरीज। एंड वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल, एक कैलोरीज में है और दूसरा जूल में है। सो हम क्या करेंगे अभी यहां देखो, देन द अबव रिलेशन, नोट दिस, द अबव रिलेशन देन इज मॉडिफाइड टू द Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R बाय J, इज इक्वल्स टू R बाय J। Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R बाय J,
आणि मग इथं घ्या फेअर जे इज मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट. जे इज मेकॅनिकल इक्विव्हॅलंट ऑफ हीट है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, वेअर जे इज मेकॅनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. आणि मग पुढं सांगू शकतो आपण देन अल्सो Cp इज इक्वल्स टू m0sp. Cp इज इक्वल्स टू m0sp and Cv is equals to m0sv. m0sv. आता मग ये m0, अब ये m0 और ये जो चीज़ें ये क्या है m0, तो देखो देन फिर m0 इज मोलार मास ऑफ गैस, नॉट मोलार मास ऑफ गैस. m0 जो है ना, ये m0 इज मोलार मास ऑफ गैस एंड sp molar mass of gas, molar mass of the gas, molar mass of the gas and sp sv are, और एक बार बता देता हूं m0 is molar mass of gas, molar mass of gas, और इसके बाद and sp and sv. ये देखो किताब में भी ये थोड़ा सा गलत है हुआ यहाँ, ये एंड की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ कॉमा देना पड़ता है. कॉमा अगर देते हैं तो ये पूरा काम हमारा चल जाता है यहाँ का. m0 इज मोलार मास ऑफ गैस एंड मोलार मास ऑफ गैस, एंड तो लिखना ही पड़ेगा, एंड लिखना ही पड़ता है. ओके चलो, एंड मोलार मास ऑफ गैस एंड sp एंड sv, यहाँ थोड़ा सा कॉमा वगैरह देना होगा. sp एंड sv आर रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल हीट्स ऑफ किसके, इन रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल हीट्स ऑफ प्रिंसिपल हीट्स. ओके, और बुक में दिया गया है इन मेनी बुक्स Cp and Cv are used to be denote the Cp and Cv can be denote by the वेळ कमी पड़तोय खूप वेळ. ओके, तो इस तरह से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते इस तरह से. ओके, तो दैट m0 sp माइनस m0 sv इज इक्वल्स टू m0sp. ये जो है ना ऊपर, ये जो Cp के जगह हमने क्या लिखा m0sp, और Cv के जगह क्या लिखा m0sv. इस तरह से ये लिखा है हमने, और दैट्स इट डिवाइडेड बाय r बाय j है. ये क्या है, r बाय j है, r बाय j है. और आगे की स्टेप हमारी क्या रहेगी, ये देखो m0 है, तो इस तरह से ये m0 हम यहाँ कॉमन लेते हैं, तो m0 in bracket sp minus sv is equals to r by j, और इसके बाद sp माइनस sv इज इक्वल्स टू r बाय m0j. इस तरह से ये वैल्यू आएगी. तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ एक अच्छी तरह से ये बीट समझाने की कोशिश की है. अगर इसमें कुछ डाउट आता है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. चलो थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं इसका, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको. ओके, क्योंकि मुझे आने के लिए भी थोड़ा सा देर हुआ था, यही तो मटेरियल बना रहा था मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद ये 10th का है, 11th का है, 11th का दोनों, ये दोनों, और 11th आपका नया सिलेबस आया है, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ी सी मेरी परेशानी हो रही है, भागदौड़ हो रही है. फिर भी ये लॉकडाउन है, आप बच्चे की कुछ उतना ही आपकी सेवा करने के लिए मुझे टाइम मिल रहा है, भगवान मुझे टाइम दे रहा है और चांस दिया है भगवान ने, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे कुछ तो करके मैं आपके लिए हाजिर होता ही हूँ.
ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरा पीरियड नहीं होगा तो मैं आपको नोटिफाई करूँगा, नोटिस करूँगा, सूचना दे दूंगा मैं आपको कि पीरियड नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई सूचना नहीं दी है तो पीरियड होगा ही। थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ओके, ये पूरा बनाना पड़ रहा है, पूरा बनाना पड़ रहा है। ये जो नया मटेरियल है, नया कुछ बहुत सारा जो ओल्ड सिलेबस में और नया सिलेबस में बहुत सारा मटेरियल में चेंज किया है, टर्मिनोलॉजी में चेंज किया है। अगर मैं मेरे हिसाब से अगर ले लूँ तो आप बाद में सोचते कि सर किताब में तो ऐसा है, आपने तो ऐसा दिया है, हमें कंफ्यूज हो रहे हैं। ये होता है, इसलिए ज़्यादातर से मैं इसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मटेरियल दिया, हमारा जो नया बुक है, नया बुक के साथ इसे मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो टर्मिनोलॉजी में चेंज है, बस उतना कुछ नहीं है। ओके, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसे हम। क्या रिवीजन दिया है ये देखो। मेयर्स रिलेशन में क्या है, तो दो ही कंडीशन आप समझ लीजिए, खाली दो कंडीशन है। एक इस तरह से एक कंटेनर है, एक सिलेंडर है, कंटेनर कहो सिलेंडर कहो। सिलेंडर को हमने ये कंटिन्यू ऊपर से बंद किया है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। तो इसे क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं CV, द वॉल्यूम टेक्स एज कांस्टेंट। हमने वॉल्यूम क्या किया, कांस्टेंट किया है। ओके, और ये जो दूसरा है ना, ये जो दूसरी कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां एक पिस्टन रखना पड़ता है और ये पिस्टन मूवेबल रहता है, मूवेबल पिस्टन रहता है इस ऐसा। और दोनों को ही हम टेम्परेचर देते हैं, दोनों को ही हीट सप्लाई करते हैं, दोनों कंडीशन में। ये कंडीशन है और ये B कंडीशन है, देखो, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम और ये कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन है। तो यहां क्या होता है, जितनी भी सारी हम हीट सप्लाई करते हैं, जितनी भी सारी हीट सप्लाई करते हैं, वो टोटली हीट इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसलिए इसे हम कहते हैं CV कंडीशन। CV कंडीशन, वॉल्यूम केप्ट एज कांस्टेंट। ओके, और यहां क्या है कि यहां जो कुछ भी हीट हम सप्लाई करते हैं, तो वो सप्लाई करे वाली जो कुछ भी हीट रहती है, वो हीट दो कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक, अंदर से इंटरनल एनर्जी तो इसकी बढ़ी ही जाती है, इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ में ये प्रेशर बढ़ जाता है अंदर से, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो अंदर का गैस रहता है, ये गैस इधर प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में, और इधर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, और डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करने के बाद ये ऊपरी डायरेक्शन में पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन ये जो रहते हैं ना, ये फिक्स वॉल रहते हैं, ये हिलते नहीं। लेकिन ये जो रहता है ये मूवेबल रहता है, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर सेम रहता है, सेम प्रेशर रहता है। और ऑल डायरेक्शन में जो दूसरे जो वॉल्स है वो फिक्स रहते हैं, वो हिलते नहीं। लेकिन मूवेबल कौन है, पिस्टन है, इसलिए पिस्टन ऊपरी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, यही खाली है। और इसमें ये देखो, ये क्वेश्चन आपको बुक में है क्या नहीं मैंने देखा नहीं, बुक में है क्या नहीं, लास्ट में आपको एक ही क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन किस तरह से, देखो, ये जो स्टेटमेंट दी है, ये जो आपका जो है ना, ये इक्वेशन क्या है आपका, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R है। यानी कि CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R, इस तरह से आ सकता है ना, लिख सकते हैं ना इसे, क्या नहीं, CP इज इक्वल्स टू CV प्लस R लिख सकते हैं, बराबर है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट, क्या, शो दैट CP इज ग्रेटर देन CV। समझ में आ रहा है ना आपको, शो दैट CP इज ग्रेटर देन CV, इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। नहीं तो ऐसा भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई CP इज ग्रेटर देन CV। समझ में आ रहा है ना, व्हाई CP इज ग्रेटर देन CV, क्यों है, क्यों CP इज CV से ग्रेटर है, क्यों ग्रेटर है, ये देखो, CP इज ग्रेटर देन CV, क्यों ग्रेटर है, तो देखो CP इज इक्वल्स टू CV प्लस
आर है, यानी कि ये Cp के बराबर होने के लिए Cp को एक आर की मदद लेनी पड़ती है। यानी कि अगर जब हम Cv में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ऐड करते हैं तब वो Cp के बराबर होता है, बराबर है ना, तब जाके वो Cp के बराबर होता है। यानी कि Cp इज ग्रेटर देन Cv, सो दैट इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई अगर पूछा जाए तो जाएगा तो उस वक्त आपको ये कहना पड़ेगा कि जब हम कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो उस वक्त जो कुछ भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो हीट दो कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए और एक इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख देते हैं तो वहां सप्लाई की वाली हीट ओनली एक ही काम के लिए इस्तेमाल की जाती है और वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv है। ये आपको इस तरह से वहां लिखना होगा। ये रहा थ्योरेटिकल के लिए। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इसके ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो विच इज करेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग में से ये क्वेश्चन में रहेगा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R, Cp इज इक्वल्स टू Cv डिवाइडेड बाय R और Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R बाय J। इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। R बाय J यानी कि जूल में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जूल में उसे कन्वर्ट करें, यानी कि इस तरह से डिफरेंट एंगल में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच इज करेक्ट पूछा जाए तो यहां तीन करेक्ट है और एक रॉन्ग है, और विच इज रॉन्ग कहा जाए तो इसमें से एक रॉन्ग है। जो रॉन्ग है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर विच इज करेक्ट कहा जाए, विच इज करेक्ट बोले तो तीन रॉन्ग रहेंगे, एक करेक्ट रहेगा। उसमें से जो ऐसा एक घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये रहा मेयर्स रिलेशन। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टीज है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेट भी आया फिर भी मैं पूरा बीट कंप्लीट किया है, यानी कि पूरा का पूरा बीट कंप्लीट करता हूं। जब भी कभी लेट आता हूं तो समझ लेना कि मैं कुछ तो यहाँ सेटिंग वगैरह चालू रहती है, मटेरियल का प्रिपरेशन हुआ रहता है, कुछ तो काम चालू रहता है। तब भी थोड़ा सा मेरे लिए वेटिंग किया करो कभी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 11th केमिस्ट्री करनी है, मुझे 11th फिजिक्स का भी करना पड़ता है। मटेरियल बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन ये बुक के बराबर मुझे उसे एडजस्टिंग करना पड़ता है। और यहाँ आपका 12th का भी है, और 12th का केमिस्ट्री का है, और 12th का फिजिक्स का भी है। ये सब 4 सब्जेक्ट का करना होता है, और उसके साथ ही साथ 10th का भी है, वो भी मटेरियल कर, यानी कि 5 सब्जेक्ट का मटेरियल मैं बना के पढ़ाता हूँ। और ये खाली पढ़ाता नहीं, वीडियो अपलोड होने के बाद उसके भी बहुत सारे सेटिंग होते हैं। वो सेटिंग पूरे करने के लिए मुझे तकरीबन रात के 2 बजते हैं। रात में 2-2:30 बजे सोया हूँ, रात को 2:30 बज गए मुझे को पूरा ये प्लानिंग, पूरा सेटिंग करने के लिए। पूरा ये सिर्फ का जितने भी वीडियोज़ रहते हैं उसका सेटिंग करना पड़ता है, उसका ऐड का सेटिंग रहता है, बहुत सारा सेटिंग रहता है अंदर, बहुत सारे नाम देने होते हैं, कुछ गलत हुआ रहता है उसको डिलीट करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारा एडजस्टमेंट रहता है। उसका थंबनेल बनाना होता है, जो आप पोस्टर देखते हैं ना वो पोस्टर भी बनाना पड़ता है। और ये 5 सब्जेक्ट का है, 5 सब्जेक्ट का करना पड़ता है मुझे। 10वीं का है, 11वीं का फिजिक्स केमिस्ट्री का वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो करना पड़ता है। और इसमें मैं मज़ा लेता हूँ, मुझे मज़ा आ जाता है। आपको स्टडी करने में मज़ा आता है क्या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो काम है ना, ये काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे आनंद मिलता है कि मैं कंटिन्यू बिजी रहता हूँ, कंटिन्यू बिजी। ये मटेरियल बनाने में, आपको पढ़ाने में 5-6 घंटे लगते हैं, इसका सेटिंग करने में लगता है पूरा मटेरियल। और साथ ही साथ मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज देता हूँ, लिंक भी भेजता हूँ। बहुत सारे बच्चों का मुझे कुछ क्यूरीज भी आती है, उसका भी आंसर दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हाय हेलो, उनको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस उनको बैठे बस आराम से बैठे रहते हैं और हाय सर हाउ आर यू व्हाट्सएप पे, और उसका आंसर देना पड़ता है हाय का।
क्योंकि वो आराम से बैठा हुआ रहता है और मैं काम में रहता हूँ। अगर मैं हाय नहीं करता तो मैं रिप्लाय नाही देता, हॅलो नाही करता, तो बोलतोय सर रिप्लाय भी नाही दे रहे हो। असं होतं, त्याच्यामुळं मला थोडंसं व्हॉट्सअपवर रिप्लाय वगैरे देणं शक्य होत नाही। असो, तर अशा पद्धतीचं हे मटेरियल मी तुमच्यासाठी बनवलेलं आहे। तर या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया, नवीन व्हिडिओमध्ये लागलीच भेटणार आहोत। बरं ठीक आहे, एवढं करून बी तुम्ही लाईक केलं आहे ना, लाईक केलं आहे का? नाही तर विसरून गेला असाल, सर उशिरा आले, आज लाईकच करायचं नाही, सर उशिरा आले शेअरच करायचं नाही, असं तर नाही ना। शेअर करत जा मित्रांनो, तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी, सर्वांसाठी। जसं चॅनल वाढत जाईल तसतसा मला शिकवण्याचा उत्साहसुद्धा वाढत जातो। जसे जसे सबस्क्रायबर वाढतील तसा तसा उत्साह वाढत जातो। आणि जर माझा उत्साह वाढावा असं तुम्हाला वाटत असेल तर निश्चितच जास्तीत जास्त शेअर करा। ओके, धन्यवाद मित्रांनो। या व्हिडिओसाठी आपण इथंच थांबूया, लागलीच भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर।